हेलो हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ज़ारा वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। सो गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं और यहाँ पे एक बद्दी वो पकड़े थे, एक बद्दी मैं बैग की, ताकि ज़्यादा भारी ना लगे, क्योंकि इतना भी भारी नहीं था लेकिन फिर भी थोड़ा सा ना भारी लग रहा था। तो हमने कहा कि दोनों पकड़ लेते हैं। उसके बाद देखो हम लोग स्टेशन पे पहुँच गए। गाइस पता है क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा लेट थी यार ट्रेन, सच में बहुत ज़्यादा, मतलब 5 घंटे पूरे पूरे लेट चल रही थी ट्रेन। मैं हमेशा सुबह की ही टिकट करवाती हूँ क्योंकि मुझे सुबह का ट्रैवल करना ही ज़्यादा अच्छा लगता है और अच्छा ही लगता है। मुझे दोपहर में बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन फिर भी ट्रेन लेट हो गई और 8:55 की थी। और देखो 1 बजे हम लोग स्टेशन पहुँच चुके थे, उसके बाद भी नहीं आई। मतलब हम लोग 12:30 बजे निकल गए थे वहाँ से और 1 बज गया था, आधा घंटा स्टेशन में आने में लग गया था। और उसके बाद भी ट्रेन नहीं आई थी। 2 बजे मतलब 2:15 पे आई थी। बहुत टाइम तक हम स्टेशन पे खड़े रहे, बैठे रहे, बहुत टाइम तक। पता है ये भोपाल का जो स्टेशन है, यहाँ पे बैठने की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है यार। मतलब 2-3 ही कुर्सी टेबल लगी होंगी, तो बाकी सब ऐसे नीचे बैठे थे। तो हम लोग भी ऐसे नीचे बैठ गए थे, मतलब उकरू टाइप के बैठ गए थे, क्योंकि नीचे गंदा रहता है और मेरे पास कुछ था भी नहीं, तो खड़े रहे ज़्यादा देर तक तो। लेकिन फिर जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो ऐसे उकरू टाइप के बैठ गए। वो गाइस पता है स्टेशन, और मेरे हस्बैंड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने को मिल गया इसी बहाने, नहीं तो मैं कब की पहुंच चुकी होती। लेकिन फिर क्या होता कि मैं 1-2 बजे तक तो पहुंच ही जाती अगर सही ट्रेन होती तो। ये झेलम एक्सप्रेस थी, पता नहीं कौन सी थी। तो आज के बाद तो मैं झेलम से कभी नहीं जाने वाली, क्योंकि मुझे झेलम में बहुत झेलना पड़ा यार, बहुत झेलना पड़ा। उसका नाम जैसा है ना वैसे ही उसका काम भी है। और यहाँ पे देखो ये वेट कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे ट्रेनें आ रही थी बार बार, आसपास से निकल रही थी। और ये देखो कौन सी ट्रेन है, ये लोकल वाली जो ट्रेनें होती हैं वो है। इसमें मैं कभी नहीं बैठी, आप लोग बैठे हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ये ट्रेन मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन मैं इसमें बैठी नहीं हूँ क्योंकि लोकल ट्रेन है। ये पता नहीं क्या है यार, मुझे नहीं पता लोकल है या क्या है। और देखो ये कितनी भीड़, जब ये ट्रेन आई थी ना बहुत भीड़ हो गई थी, क्योंकि वो गर्मी इतनी लग रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ, पसीना पसीना हो गई थी, क्योंकि एकदम भीड़ हो गई थी। और मुझे ना शर्म भी आ रही थी वीडियो बनाने में, लेकिन फिर भी मैंने बनाया क्योंकि ये मेरा काम है। और यहाँ पे देखो ऐसे उकरू बैठे, फिर चली गई ट्रेन तो थोड़ी हवा आई, क्योंकि जब ये ट्रेन खड़ी हो गई थी ना तो एकदम गर्मी लग रही थी, मतलब ये पसीना एकदम। और फिर देखो अब हम लोगों की ट्रेन आने वाली है, तो हम लोग यहाँ पे खड़े हो गए और देखो इस तरफ वाले पे आएगी हम लोगों की ट्रेन। तो ये देखो ये आने वाली है हम लोगों की ट्रेन। यहाँ पे ट्रेन का ही वेट कर रहे, तो बड़ी देर में आई यार, मतलब 2:15 ऐसी कुछ पे आई थी ट्रेन। तो ये देखो आ गई। बहुत स्लो ट्रेन थी ये, लेकिन देखो हाँ यहाँ पे तो स्लो ही चलती है, मुझे पता है, नहीं तो आप लोग कहोगे रुकने में तो स्लो चलती, लेकिन देखना अभी मैं जब बैठूँगी ना ट्रेन में तब बहुत स्लो ट्रेन थी ये। और यहाँ पे देखो आप लोगों ने कहा था ना ट्रैवल ब्लॉग बनाओ, इसलिए मैं ट्रैवल ब्लॉग बना रही हूँ। ट्रेन के आते ही बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, देखो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी। और जब ट्रेन आई थी मतलब ऐसे घुसे जा रहे थे सब लोग आपस में। बट देखो अभी मैं तो आराम से चढ़ जाऊंगी, क्योंकि मेरे तो देखो आगे नहीं है, पीछे S5 में है। और पता है मैंने सोचा था S5 होगा तो AC होगा, बट S5 में AC नहीं होता है देखो। और ये देखो यहाँ पे हम लोग बैठ गए, और मेरे हस्बैंड तो साथ में ऐसे बैठ गए जैसे वो भी साथ में जाने वाले हों। और देखो यहाँ पे मेरी सीट थी ये, और ये पूरी खाली थी, 2-3 लोग ही बैठे थे, ज़्यादा लोग नहीं बैठे थे। और यहाँ पे ये शॉर्ट वीडियो के लिए अपनी, क्योंकि मेरे हस्बैंड शॉर्ट पे काम कर रहे हैं ना, ज़ारा समीर ब्लॉग्स पे, आप लोग देखना, तो उस पर वीडियो शूट करते हैं थोड़ी बहुत ये। और देखो यहाँ पे ये मेरे हस्बैंड, यहाँ पे ट्रेन चलने लगी एकदम, और देखो यहाँ पे बाय कर रहे थे। बड़ा बुरा लगता है यार ऐसे छोड़ के जाना। अच्छा वहाँ से मतलब यहाँ से झांसी से वापस जाओ तो यहाँ बुरा लगता है कि माँ बाप को छोड़ के जा रहे हैं, वहाँ से आओ तो ऐसा लगता है जैसे यार हस्बैंड को छोड़ के जा रहे हैं, क्या मतलब क्या करें फिर। ऐसा क्या आप लोगों के साथ भी होता है? मतलब आप लोगों के साथ तो नहीं होता होगा, लेकिन जो मैरिड है उन लोग जो दूर हैं मैरिड हैं, और उनको पता होगा मेरी फीलिंग। और यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा स्लो चल रही थी। ठीक है स्टार्टिंग में तो स्लो चलती है। यहाँ पे ये देखो यहाँ पे ट्रेन चल रही थी और ये घर बने हुए हैं। और गाइस पता है जब मैं छोटी थी तो ट्रेन में इतनी बार मैंने ट्रैवल नहीं किया था, मैं बहुत कम बार ट्रेन में बैठी हूँ। लेकिन मैं पहले ट्रेन में बैठती थी ना, मुझे बहुत मज़ा आता था ट्रेन में बैठने में।
अब उतना अच्छा नहीं लगता ना, मुझे मज़ा आता है भले ही मुझे विंडो सीट मिले या जो भी हो, क्योंकि पहले की बात अलग थी यार। और यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा हरियाली थी, कितना मस्त मौसम हो रहा था, पता है धूप भी नहीं निकल रही थी बिल्कुल भी। और यहाँ पे देखो इतना ग्रीन ग्रीन एकदम, बहुत मज़ा आ गया देख के, ग्रीन ग्रीन एकदम, इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, इतनी ठंडी ठंडी, इतनी प्यारा मौसम हो रहा था। और यहाँ पे देखो ये ऊपर सो रहे थे लोग बाग, और 2-3 लोग ही बैठे थे और सब जेंट्स थे। जेंट्स मतलब थोड़े ओल्ड भी थे और एक लड़का था, ज़्यादा लोग नहीं थे ट्रेन में भी। और यहाँ पे देखो ये रुक गई थी, और फिर देखो बहुत रुक रही थी यार, ये हर स्टेशन पे रुकी है गाइस। और यहाँ पे मैं लेट गई थी, अंकल ने कहा था कि मुझे पता है लेटने का मन हो रहा था लेकिन अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने कहा था लेट जाओ। वो पता है बहुत स्वीट थे, वो यहाँ से हट गए, यहाँ पे बैठे थे वो, लेकिन उन्होंने कहा खूब जगह है कहीं और पर बैठ गए वो। तो मैंने कहा चलो अब हट ही गए हैं तो लेट ही जाऊँ मैं। और पता है मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए, उसके बाद मैं उठी तो मैंने देखा ट्रेन रुकी थी, फिर चल गई ट्रेन। बहुत बेकार ट्रेन थी यार, रुक रुक के चल रही थी। और यहाँ पे देखो मैंने सोचा अब मैं कुछ खा लूँ, तो मैं लेके आई थी ये पानी तो, और चीज़ वगैरह जो स्नैक्स होते हैं, चिप्स वगैरह कुरकुरे, वो सब लेके आई थी मैं, तो वो खाऊंगी अभी मैं। और पानी भी मैं बहुत कम पीती हूँ, ये आप लोग मुझे पहली बार पानी पीते हुए देख रहे हो अभी के ब्लॉग में। और मैंने बहुत कम, मतलब मुझे पानी मैंने ये जो पिया ना इसी टाइम पे पिया, उसके बाद मैंने कोई पानी भी नहीं पिया। ये मैं टेस्टी लेके आई थी, इसको टेस्टी कहते हैं, ये बहुत ही अच्छा लगता है। और ये मूंगफली के भुने हुए दाने होते, क्या होता है, बहुत टेस्टी लगता है, तो इसका नाम ही टेस्टी है। और ये मैंने खाया, और उसके बाद मैं गाइस पता है मैं मतलब बचपन में हम लोग जाते थे, ललितपुर जाते थे और बबीना जाते थे, तो हम लोग ट्रेन से जाते थे और मुझे विंडो सीट मिल भी जाती थी, और हम लोग जनरल में जाते थे। मतलब उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं, लॉकडाउन के बाद ही ये सिस्टम चला है कि मतलब टिकट कंफर्म होना वैसा वाला बुक वाला, तो ये लॉकडाउन के बाद ही चला है। पहले ऐसा नहीं चलता था, पहले सब लोग जनरल में ही जाते थे ज़्यादातर लोग। और ये चिप्स देखो कितना ज़्यादा बड़ा है। और हाँ मैं क्या बात कर रही थी, मैं कह रही थी कि हाँ वो जनरल में मैं जाती थी अपनी फैमिली के साथ ललितपुर, वहाँ पे उर्स होता था ना, तो वहाँ इसलिए जाते थे हम लोग घूमने। और मज़ार भी है वहाँ पे, और इसलिए हम लोग जाते थे, बहुत मज़ा आता था मुझे ट्रेन में बैठने में, बहुत मज़ा आता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी में मैं इतना ट्रैवल करूँगी, वो भी अकेले और विंडो सीट पे मतलब अब तो वो मज़ा भी नहीं आता, मतलब जो पहले मज़ा आता था वो अच्छा नहीं लगता यार अब इतना ट्रैवल करना। मतलब एक समझ रहे हो स्ट्रगल टाइप का हो जाता है मेरे लिए ये, कहीं पर भी जाना आना, मतलब झांसी जाना आना। लेकिन ठीक है, बस ये सोचती हूँ कि जल्दी से घर आ जाए, जल्दी से घर आ जाए। वहाँ से आती हूँ तो मतलब रास्ते में बहुत बुरा लगता है, ऐसा लगता है जल्दी से घर आ जाए। और यहाँ पे मैं बिंगो टेढ़े मेढ़े भी खाई। और यहाँ पे देखो ये पर्चे बांट रहा था कोई, मतलब रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने के लिए खाना। और यहाँ पे ट्रेन फिर रुक गई, बार बार रुक रही थी, देखो फिर रुक गई, बहुत देर तक यहाँ पे खड़ी रही, मतलब मान के चलो आधे घंटे तक तो रुकी रही होगी, 20-25 मिनट। और इतनी देर तक मुझे बहुत गर्मी भी लग रही थी, और मेरी हालत देख रहे हो आप कैसी हो गई है। और उसके बाद ट्रेन चल गई थी फाइनली। और यार पता है 4 घंटे का सफ़र होता है झांसी से भोपाल का, भोपाल से झांसी का 4 घंटे नहीं, ये ट्रेन ने मुझे मतलब 6 घंटे में पहुंचाया, 6 घंटे में, देखते जाओ अभी आप। और देखो यहाँ पे मैं टाइम पास मेरा हो नहीं रहा था, बोर हो रही थी। इस बार तो मैं फ़िल्म वगैरह भी मतलब लेके नहीं आई थी, मतलब मूवी वगैरह मैं फ़ोन में डलवाती हूँ ताकि टाइम पास हो जाए, या फिर सॉन्ग वगैरह सुन लेती हूँ। लेकिन इस बार मेरे फ़ोन में सॉन्ग भी नहीं था एक भी, और नेट चलता नहीं है ट्रेन में, नेटवर्क ही नहीं आते देखो, इसलिए मैं सुनी नहीं। और यहाँ पे देखो वो कितनी अच्छी वादियाँ, और देखो नदी है यहाँ पे। और फिर से ये ट्रेन देखो कहाँ पे आ गई, कोई सा स्टेशन है ये, शायद बीना है ये शायद, या ललितपुर होगा। और यहाँ पे देखो मैं सोच रही थी अब झांसी आने वाला है, क्योंकि ललितपुर से मेरा झांसी बहुत ज़्यादा पास में है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए ललितपुर आ गया था। तो यहाँ पे मैं पाउडर लगा रही थी, पहली बार मैंने ट्रेन में ऐसा किया, मुझे बहुत शर्म आती है, लेकिन ट्रेन खाली थी ना तो इसलिए हिम्मत हो गई, वरना हिम्मत नहीं होती है। और यहाँ पे देखो
ये मैंने अपने बाल संवार लिए थोड़ा बहुत मैंने लिपस्टिक अप्लाई की और यहाँ पे मैंने मास्क लगा लिया है और अब मैं हिजाब बांधूंगी। पूरा मतलब खुल गया था ऐसे, मतलब खुल जाता है ऐसे। मैं खिड़की की साइड देख रही थी तो हवा से पूरा ऐसे फैल गया था। और यहाँ पे देखो मैंने अच्छे से बांध लिया और यहाँ पे कोई निकल के जा रहा था तो देखो यहाँ पे ये क्लिप बांध ली मैंने और ये फाइनली बंध चुका है मेरे बाल। और देखो शाम हो गई थी और शाम से कब रात हो गई पता ही नहीं चला। देखो शाम हो रही है अभी और मैंने पापा को कॉल कर दिया था कि लेने आ जाओ, बट वो मतलब नमाज़ पढ़ रहे थे तो उन्हें उठाया नहीं फ़ोन। मैं बार बार फ़ोन करी तो यहाँ पे मैं आगे वाली सीट पे आ गई थी और यहाँ पे कुछ मेरी फ्रेंड्स बन गए थे। मतलब फ्रेंड्स नहीं कह सकते आप लोग, मतलब वो लेडीज़ थी कुछ, तो हम लोग कुछ बातें कर रहे थे तो टाइम पास हो गया, वरना टाइम पास ही नहीं हो रहा था। और ये फाइनली मैं पहुंच गई झांसी स्टेशन। और झांसी स्टेशन देखो कितना ज़्यादा सजा हुआ था एकदम। 15 अगस्त की एकदम से तैयारी हो रही है यहाँ तो, आज़ादी का अमृत महोत्सव देखो। और काफ़ी अच्छे से सजा हुआ था हमारा स्टेशन। और फाइनली बहुत भारी बैग था यार। फाइनली अब मैं निकल गई हूँ देखो, यहाँ से मैं जा रही हूँ घर। और पापा मुझे लेने नहीं आ पाए क्योंकि उनने फ़ोन ही नहीं उठाया था, नहीं तो मैं बोल देती और भाई आता। मैंने सोचा कि मैं खुद ही चली जाती हूँ, खाला के घर पे जा रही हूँ मैं, तो यहाँ से पास बहुत ज़्यादा पड़ता है। यहाँ पे मैं ऑटो में बैठ चुकी हूँ, ऑटो में। और देखो मेरे पूरा पसीने में तर हो गई थी, गाल एकदम गरम गरम हो गए थे क्योंकि बहुत भारी बैग था और पुल चढ़ना पड़ा। और देखो चुन्नू भी था, सॉरी चुन्नू भी था यहाँ पे, मेरा भाई है ये। और यहाँ पे देखो हम लोग खाना खा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो घर में पहुँच गए, बहुत सुकून मिलता है घर में पहुँच के। सबसे पहले तो मैंने फ़ेस वॉश किया था और कपड़े चेंज किए थे। कपड़े वैसे चेंज मैंने नहीं किए क्योंकि मैं यही पहन के आई थी। और गाइस उसके बाद मैंने कोल्ड ड्रिंक पी। यहाँ पे मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ और ये रहमान मेरी खाला का लड़का ये दूध पी रहा है। ओके गाइस बाय, अब मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मेरा ट्रैवल हो चुका है ख़त्म और अब नेक्स्ट ब्लॉग बहुत जल्दी आएगा और बने रहना मेरे साथ। सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो चैनल पे तो। बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।